मुझे लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से एक बेहतर राष्ट्रपति है। वे भारत के साथ अच्छी मित्रता रखेंगे, भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देंगे। लेकिन मेरी सारी उम्मीदें झूठी निकली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो जो बाइडेन से भी ठगी राष्ट्रपति निकले और अब तो वे खुले तौर पर भारत विरोधी कदम उठा रहे। हालांकि इसे भारत विरोधी कदम उठाकर वो भारत को धमकाने के बजाय अपनी इज्जत जरूर डाउन कर रहे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को ये धमकी दी थी कि अगर एप्पल अपने आईफोन अमेरिका में नहीं बनाती या भारत में ही बनाना जारी रखती है तो जो आईफोन भारत से बनकर अमेरिका आएंगे उस पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। और ये टैरिफ सिर्फ आईफोन पर नहीं होगा, तो एप्पल कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है उन सब पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसलिए 1 जून से पहले टिम कुक इस बात को सुनिश्चित कर ले कि अब उन्हें अपने कंपनी के प्लांट किस देश में लगाने हैं, वरना उन्हें ट्रंप टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप की इतनी बड़ी धमकी देने के बाद भी टिम कुक ने अपना फैसला नहीं बदला और ना ही वे अपने एप्पल कंपनी के प्लांट्स को अमेरिका शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप अगर मेड इन इंडिया आईफोन पे 100% भी टैरिफ लगाते हैं फिर भी एप्पल को उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि आईफोन्स अमेरिका बनने पर टिम कुक को उठाना पड़ सकता है। अब इसके पीछे की वजह है लेबर चार्ज और मैन्युफैक्चरिंग चार्ज। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक $1000 के मूल्य वाले आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग किसी एक देश में नहीं होती, बल्कि आईफोन का हर एक पार्ट अलग अलग देश में बनता है। जैसे कि आईफोन का ब्रांड, डिजाइन और सॉफ्टवेयर खुद एप्पल यानी अमेरिका बनाता है, जिसकी कीमत $450 है। वही ताइवान आईफोन की चिप बनाता है जिसकी कीमत $150 है। मेमोरी चिप साउथ कोरिया बनाता है जिसकी कीमत $90 है। तो जापान $85 के मूल्य में आईफोन का पूरा कैमरा सिस्टम बनाता है। बाकी कॉलकॉम और ब्रॉडकॉम जैसी अमेरिकी ब्रांड $80 में इसकी चिपसेट बनाते हैं। जर्मनी, वियतनाम और मलेशिया से भी छोटे पार्ट्स आईफोन के लिए बनाए जाते हैं जिनकी कुल कीमत $45 है। और इन सब अलग अलग पार्ट्स को भारत में इकट्ठा करके तब जाकर एक आईफोन को असेंबल किया जाता है। तो सोचिए, इन सब पर अगर 25% का टैक्स लगा दिया जाए तो क्या होगा। और बात सिर्फ असेंबली की नहीं तो लेबर चार्ज की भी है। आपको बता दूं कि एक आईफोन को असेंबल करने में भारत में जो कॉस्ट $30 के करीब है तो वही अमेरिका में 2 गुना बढ़ जाता है। अगर एप्पल अपने आईफोन असेंबली लाइन भारत से यूएस शिफ्ट करेगी तो उसे ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारतीय वर्कर्स की सैलरी महीने की करीब $230 होती है, जो कि अमेरिका में जाकर करीब $2900 बिठेगी। इस हिसाब से असेंबल में जो भारत में $30 लगते हैं वही अमेरिका में करीब $390 हो जाएंगे। और ये सिर्फ असेंबली कॉस्ट का आंकड़ा है, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट भी अलग लगेगा। आसान शब्दों में समझे तो ट्रंप के 100% टैरिफ के बाद भी टिम कुक को मेड इन इंडिया आईफोन सस्ता ही पड़ने वाला है, क्योंकि एक आईफोन को असेंबल करने पर भारत में कंपनी को कुल $30 का खर्चा आता है। अगर उस पर ट्रंप के 100% इंपोर्ट टैरिफ को जोड़ दे तब भी एक कुल रकम $60 से ऊपर नहीं जाएगी, जबकि यही काम अगर अमेरिकी लेबर करते हैं तो कंपनी को $390 से भी ज्यादा खर्चा आएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भी भारत को नुकसान बहुत कम होगा, क्योंकि अगर एप्पल अमेरिका में अपनी असेंबली लाइन को शिफ्ट करती है तो उसे 2 गुना लेबर और असेंबली चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए टिम कुक आईफोन के असेंबली प्लांट इंडिया से अमेरिका ले जाने के आसार बहुत कम है। बाकी ट्रंप धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और धमकी देने के अलावा उन्हें कुछ आता भी नहीं। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।